गुरु भक्ति योग अज्ञान का नाश करने वाले तथा ज्ञान देने वाले सद्गुरु के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। अपने स्थूल मन के कहे अनुसार कभी चलना नहीं, अपने गुरु के वचनों के अनुसरण करो। उच्च आत्माओं एवं गुरु के स्मरण मात्र से सांसारिक मनुष्यों की नास्तिक वृत्तियों का नाश होता है और अंतिम मुक्ति हेतु प्रयास करने के लिए उनको प्रेरणा मिलती है। तो फिर गुरु सेवा की महिमा का तो पूछना ही क्या। जिस प्रकार दो खरगोशों के पीछे दौड़ने वाला मनुष्य दो में से एक को भी नहीं पकड़ सकता, उसी प्रकार जो शिष्य दो गुरुओं के पीछे दौड़ता है वह अपने आध्यात्मिक मार्ग में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। अहम भाव का नाश करने से शिष्यत्व की शुरुआत होती है। शिष्यत्व की कुंजी है ब्रह्मचर्य और गुरु सेवा। शिष्यत्व की पहचान माने गुरु भक्ति। गुरु के चरण कमलों में आजीवन समर्पण करना यह शिष्यत्व की निशानी है। संत एकनाथ जी महाराज जीव का भवरोग निवारने वाले सद्गुरु की अनुपम महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सद्गुरु रूपी धन्वंतरी को मैं प्रणाम करता हूं। इस संसार में भवरोग की बाधा दूर करने में उनके जैसा समर्थ्य अन्य कोई नहीं है। भवरोग के संताप से लोग आधि भौतिक, आधि दैविक एवं आध्यात्मिक इन त्रिविध तापों से झुलस रहे हैं। मैं और मेरा जैसे संकल्पों से सदा बड़बड़ाते रहते हैं। चित्त में द्वैत भावना आने से उनका मुंह कड़वा हो गया है, इसलिए वे मुंह से विष की तरह कड़वी बातें करते रहते हैं। व्याधि से पीड़ित होने के कारण वे विवेक को लात मार देते हैं और धैर्य को झटकार कर वासना रूपी जंगल में भटकने लगते हैं तथा महत्वाकांक्षाओं के सागर में डूबते उतारते हैं। भवरोग के भ्रम में वे कैसा पागलों जैसा आचरण करते हैं। जो नहीं करना चाहिए उसे खाने लगते हैं, जो नहीं करना चाहिए उसे करने लगते हैं, जो नहीं खाना चाहिए उसे खाने लगते हैं और स्त्रियों के पीछे पागलों की तरह दौड़ते रहते हैं। उनकी ज्ञान शक्ति क्षीण हो जाती है। इस प्रकार सदा कुपथ्य करते रहते हैं। उनमें विकार रूपी जीर्ण ज्वर उत्पन्न होने लगता है। इन विकारों के कारण जीव में चिंता उत्पन्न हो जाती है और सुख नष्ट हो जाता है। इस रोग का ज्वर इतना विचित्र रहता है कि जो मधुर परमार्थ है वह तो कड़वा लगने लगता है और विषैले विषय मधुर लगते हैं। इस रोग को निर्मूल करने के लिए सत्कथा रूपी काढ़ा दिया जाए तो उसको रुचता ही नहीं। इस प्रकार वह पूरी तरह रोगग्रस्त होकर रहता है। ऐसा यह जबरदस्त रोग देखकर सद्गुरु रूपी चतुर वैद्य आगे बढ़ते हैं और कृपा दृष्टि से उसकी ओर देखकर उसका रोग तत्काल ठीक कर देते हैं। रोगी का महान भाग्य उदित तब होता है जब वह गुरु कृपा का कुर्मावलोकन यानी कछुए की तरह दूर से ही गुरु कृपा को प्राप्त
करने लगता है और यह रोगी के लिए अमृत पान की तरह सिद्ध होकर उसे तत्काल सावधान कर देता है। सावधान हो जाने पर वह रोगी नित्य अनित्य विवेक का पाचन अत्यंत सावधानी से करने लगता है, किंतु इतने से उसका जीर्ण रोग और ज्वर पूर्ण रूप से दूर नहीं होता। इसलिए सद्गुरु उसे रसायन देना शुरू कर देते हैं। रोगी को ओमकार की अर्ध तन्मात्रा रूपी अक्षर रस देते ही उसका क्षय रोग दूर होकर वह पहले जैसा अविनाशी हो जाता है। रोगी कहीं फिर से भीषण कुपथ्य न कर दे, इसलिए सद्गुरु रूपी वैद्य उसको वैराग्य की नजर देते हैं और निरंतर आत्म अनुसंधान का पथ्य देकर संसार रूपी रोग का निवारण करते हैं। रोगी के पूरी तरह ठीक हो जाने पर उसे तेज भूख लगती है, इसलिए वह मानसिक चिंता की लाई बनाकर भकाभक एक ही क्षण में खा जाता है। गुड़ और चीनी की चाशनी की तरह कर्म अकर्म के लड्डू मीठे या कड़वे कहे बिना अपनी इच्छा से खाने लग जाता है। ब्रह्मास्मि की चरम प्रवृत्ति के सुंदर पकवान जैसे ही दिखाई पड़े, उन्हें तत्काल खाकर वह माया के पीछे पड़ जाता है। तब माया उसके डर से भागकर अपने मिथ्यात्व में विलीन हो जाती है। सद्गुरु कृपा से उसका स्व आनंद पुष्ट होता है और संसार रोग बिल्कुल नष्ट होके मोक्ष की प्राप्ति होती है। किंतु जो सद्गुरु की महिमा को भूलकर मोक्ष को गुरु भजन से श्रेष्ठ मानते हैं, वे मूर्ख हैं, क्योंकि मोक्ष तो गुरु चरणों का सेवक है। हमें तो सद्गुरु की दृष्टि से ही परम स्वास्थ्य लाभ होता है। हम सद्गुरु की स्तुति से ही संसार में पूजनीय होते हैं। गुरु सेवा के कारण ही हम भाग्यवान हैं और हमारा सामर्थ्य हमें गुरु स्तुति से ही प्राप्त हुआ है। सद्गुरु का नाम ही हमारे लिए वेद शास्त्र है। सारे मंत्रों की अपेक्षा सद्गुरु का नाम ही हमें अधिक श्रेष्ठ मालूम होता है। एकमात्र सद्गुरु तीर्थ सारे तीर्थों को पवित्र करता है। हे गुरुदेव, आपके उदार गुणों का वर्णन करते करते मन को तृप्ति नहीं हो पाती। हे संसार रूपी हाथी को विदीर्ण करने वाले सिंह, हे सद्गुरु, आपकी जय हो।